नमस्ते दोस्तों। तो आपको कैलेंडर टॉपिक बहुत अच्छा समझ में आया होगा और अभी विभिन्न टॉपिक अपन ने अब तक पढ़े जो मेंटल एबिलिटी में आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे और उनकी आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी कर चुके होंगे। अब आपका एक और बहुप्रतीक्षित टॉपिक, बहुत डिमांड आ रही थी कि सर वेन आरेख समझाओ, तो ये वेन आरेख का टॉपिक लेके आया हूँ। इसके प्रश्न भी 100% आपके एग्जाम में आते हैं, आएंगे। तो वेन आरेख को समझते हैं। तार्किक वेन आरेख, तर्क के आधार पर अपने को वेन आरेख बनाने हैं। आरेख का मतलब अपन समझ रहे हैं कि आपके डायग्राम, आपकी आकृतियां। तो आकृतियां इसमें जो रहेगी वो गोले रहेंगे। वेन आरेख में महज केवल एक गोले रहते हैं, गोलों को एक दूसरे से जोड़ा जाता है, तर्क के आधार पर जोड़ा जाता है। तो इससे रिलेटेड दो टॉपिक रहेंगे, इसी इन आकृतियों से रिलेटेड। एक तो आपका तार्किक वेन आरेख आ गया और एक कथन और तर्क आ गया। तो कथन और तर्क भी इन्हीं से जैसा ही होगा, लेकिन कुछ अलग हटके प्रश्न होंगे, तो उनको अपन अलग टॉपिक में, अलग वीडियो में सीखेंगे। अभी इसमें अपन तार्किक वेन आरेख सीख रहे हैं। अच्छी तरह से बिल्कुल ध्यान मग्न हो जाओ, अकेले बैठ जाओ, कोई आपको कोलाहल नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा वीडियो आपका जाने वाला है और आपको बहुत अच्छी चीजें समझ में आने वाली है। मैं शुरू से ही आपको समझा देता हूं। अलग अलग प्रकार से आकृतियां होंगी। अब उसमें तर्क देना है, तर्क के आधार पर समझने की कोशिश करना। देखो सबसे पहले, फिर मैं प्रश्न सोल्व करूंगा। पहले आपको समझाऊंगा, 5-7 चीजें समझाऊंगा, उसके बाद प्रश्न सोल्व करूंगा। बहुत ही सरल, ये बहुत ही, एक तो सरल, ये प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए क्योंकि ये बहुत ही सरल टॉपिक है। और अगर आपको इसको केवल मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण या ना समझी के कारण गलत कर दो तो फिर ये नुकसान दे जाएंगे आपको। इसलिए इनको समझाना भी, वीडियो लाना बहुत जरूरी था। तो पहला है ग्राम, जिला और राज्य। देखो ये जो टॉपिक है, इसमें यह समझना पड़ेगा कि अपने को इन जो भी प्रश्न आएगा उनके बारे में अपने को नॉलेज होनी चाहिए। अपने को पता होना चाहिए कि ग्राम, जिला और राज्य का संबंध क्या है, क्या ये चीजें हैं, इनके बारे में अपने को थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। ऐसा एक प्रश्न देंगे तो इसके लिए आरेख क्या बनेगा, ध्यान रखनी चाहिए। ये 3 गोले बनेंगे, 3 आरेख बनेंगे। अब इसमें एक हो जाएगा, देखो ग्राम, सभी ग्राम जिले में होते हैं और सभी जिले राज्य में होते हैं। ये एक संबंध, मैं जो बोल रहा हूँ लैंग्वेज, इसी तरह से अपने को प्रश्न सोल्व करना है। तो सभी ग्राम जिले, राज्य तो ग्राम में नहीं होता ना, सभी ग्राम जिले में होते हैं, सभी जिले राज्य में होते हैं, सभी ग्राम भी राज्य में होते हैं। तो सबसे बाहर वाला तो क्या हो जाएगा, राज्य, उसके अंदर वाला क्या हो जाएगा, जिले, और उसके अंदर वाला क्या हो जाएगा, ग्राम। तो सभी जो ग्राम है जिले में हो गए, सभी जो जिले हैं वो राज्य में हो गए, सभी ग्राम राज्य में हो गए, ऑटोमेटिक हो गए। तो इस प्रकार से, ये इस प्रकार का कोई संबंध आता है तो उसका आरेख क्या बनेगा, ये बनेगा। समझ में आ गई, इस तरह से बनेगा। ये अलग अलग आरेख होंगे। देखो पहली चीज से तो समझ में आने की जरूरत ही नहीं है, आगे 5-7 चीजें बताऊंगा तभी तो समझ में आएगा। दूसरा देखते हैं अपन, कुत्ता, बिल्ली, पालतू। देखें, कुत्ता, बिल्ली, पालतू। अब इसके लिए अपन एक वेन आरेख बनाते हैं। देखो सबसे पहले कुत्ता और बिल्ली, कुत्ते, बिल्ली, पालतू। क्या सभी कुत्ते पालतू होते हैं? नहीं होते। थोड़ा सा समझो इस बात को कि सभी कुत्ते पालतू होते हैं क्या? नहीं होते। कुत्ते पालतू होते हैं लेकिन सभी नहीं होते हैं। कहीं जंगल में रहते हैं वो कुत्ते पालतू नहीं होते हैं। बिल्ली हर घर में, सारी बिल्लियां जितनी भी है वो सारी अपन पालते हैं क्या? नहीं पालते हैं। इसलिए बिल्ली पालतू होती भी है, कुछ नहीं भी होती। ध्यान रखना, कुछ कुत्ते पालतू होते हैं, कुछ कुत्ते पालतू नहीं होते। कुछ बिल्ली पालतू होती है, कुछ बिल्ली पालतू नहीं होती। इसका वेन आरेख बनेगा ये वाला। ये तो हो गया आपका पालतू, ये हो गया आपका बिल्ली, और ये हो गया आपका कुत्ता। ये जो कुछ कुत्ते हैं इसमें जो जा रहा है, कुछ कुत्ते पालतू और कुछ बिल्ली पालतू। सभी कुत्ते पालतू नहीं होते हैं और सभी बिल्ली पालतू नहीं होती। तो इस प्रकार का संबंध का जो आरेख बनेगा वो ये बनेगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट एक और चलते हैं। हाथी, घोड़ा, बंदर। ठीक है, हाथी, घोड़ा, बंदर, तीनों में आपस में कोई संबंध है क्या? हाथी एक अलग ही चीज है, घोड़ा एक अलग ही चीज है, और बंदर एक अलग ही जानवर है। तो हाथी, ये लो साहब हाथी, घोड़ा, ये घोड़ा हो गया,
बंदर, ये बंदर हो गया। जब किसी का आपस में कोई संबंध नहीं हो तो ये वाला चित्र बन जाता है, जिनका आपस में कोई संबंधी नहीं है। तो इस प्रकार से अपने कोई प्रश्न देंगे, उसके आधार पर अपने को 4 आकृतियां मिलेगी और आकृतियों में उस आरेख में अपने को छांटना पड़ेगा कि ये जो संबंध है वो किस आकृति को दर्शाया जाता है, द्योतित करता है। ठीक है, अगर आगे देखते हैं। फल, आम, लौकी। फल, आम, लौकी। फल, आम, लौकी। और समझिए, फल, आम, लौकी। आम फल होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। सभी आम फल होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। सभी आम फल होते हैं। लौकी फल होती है क्या? कुछ लौकी फल होती है क्या? नहीं होती। लौकी फल नहीं होती, सीधी सी बात है। तो ये तो क्या हो जाएगा आपका फल, और सभी आम, ये आम, सभी आम फल हो गए, और लौकी एक अलग ही चीज हो गई। तो इस प्रकार का एक आरेख बनेगा जिसमें एक का तो सभी उससे संबंध हो गया, 2 का तो आपस में संबंध है, और एक उससे अलग हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। डॉक्टर, शिक्षक, दार्शनिक। डॉक्टर, डॉक्टर, शिक्षक, दार्शनिक। दार्शनिक, देखो यहां पर अच्छी तरह से समझना इसको। डॉक्टर, शिक्षक। डॉक्टर शिक्षक होता है कि नहीं होता है? शिक्षक का मतलब वो नहीं जो सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा है या प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है, वो नहीं। डॉक्टरी पेशे में भी तो कोई ना कोई शिक्षक होता है। आगे बात, वो डॉक्टर नहीं होता क्या? वो भी डॉक्टर होता है। डॉक्टरी पेशे में भी जो शिक्षक होता है, तो कुछ डॉक्टर शिक्षक होते हैं, कुछ शिक्षक दार्शनिक होते हैं, कुछ दार्शनिक डॉक्टर होते हैं, कुछ दार्शनिक शिक्षक होते हैं। मतलब आपस में इन तीनों का कुछ का संबंध है। देखो ध्यान दीजिए, मैं समझा देता हूं। और ये तो हो गया शिक्षक, ये हो गया आपका दार्शनिक। दार्शनिक मतलब दर्शन को जानने वाला, और ये हो गया डॉक्टर। देखो कुछ डॉक्टर शिक्षक हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। अरे डॉक्टरों को पढ़ाने वाला कौन? डॉक्टर है, वो शिक्षक भी है। तो कुछ डॉक्टर शिक्षक हो सकते हैं, कुछ शिक्षक डॉक्टर हो सकते हैं, कुछ शिक्षक अरे करने के बाद डॉक्टर का मतलब डॉक्टरेट के बाद ले लियो डॉक्टर हो गया, वो सीधी सी बात। और कुछ शिक्षक दार्शनिक, सभी शिक्षक दार्शनिक नहीं होते, लेकिन कुछ तो हो सकते हैं। तो इन तीनों का आपस में कुछ का संबंध है, सभी का संबंध नहीं है। जैसे यहां सभी आम फल है, सभी डॉक्टर दार्शनिक नहीं हो सकते, सभी दार्शनिक डॉक्टर नहीं हो सकते, सभी डॉक्टर शिक्षक नहीं हो सकते, सभी शिक्षक डॉक्टर नहीं हो सकते। आगे बात समझ में? लेकिन इनका आपस में कुछ का संबंध, और कुछ के लिए इस ऐसी एक आरेख बन सकता है, ऐसी एक आकृति बनाई जा सकती है। तो ध्यान रखना, जब कुछ का संबंध हो तो ऐसी आपका वेन आरेख बनेगा, ऐसी एक आकृति बन सकती है। तो ये देखो, ये अलग अलग चीजें हैं, छोटी सी चीज कंफ्यूज कर सकती है, और कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया तो आपका प्रश्न कभी गलत होने की गुंजाइश ही नहीं रहेगी। ये प्रश्न मेंटल एबिलिटी के हैं, मानसिक योग्यता के हैं, दिमाग को घुमा के रख देते हैं। लेकिन अगर अपन इनको सही तरीके से, सही विधि से पढ़ेंगे, सही विधि से वहां सोल्व करेंगे, तो अपन बिल्कुल इसमें पूरे के पूरे नंबर लाएंगे। प्राणी, पुलिस और पुरुष। प्राणी, पुलिस और पुरुष। अब बताइए, सबसे पहले तो प्राणी, ये हो गया प्राणी, कोई दिक्कत इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। प्राणी अपन ने कर दिया। पुलिस को इसमें रख देते हैं, ये पुलिस हो गई, पुलिस हो गई। तो क्या सभी पुलिस प्राणी होते हैं? बिल्कुल होते हैं। पुलिस का मतलब पुलिस वाला, तो सभी पुलिस वाले प्राणी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बात आती है पुरुष। क्या सभी, अच्छा सभी पुरुष पुलिस होते हैं क्या? नहीं होते। लेकिन सभी पुरुष प्राणी होते हैं क्या? तो इस पुरुष को भी इसमें ही लिखेंगे अपन, क्योंकि सभी पुरुष प्राणी होते हैं। प्राणी, पुलिस भी प्राणी होते हैं, पुरुष भी प्राणी होते हैं, तो दोनों इसमें आ जाएंगे। लेकिन आप चाह रहे हो कि ये वाला आरेख बने, तो ये बनने की नहीं बनेगा, क्योंकि कुछ पुलिस वाले पुरुष होते हैं, क्योंकि महिलाएं भी तो पुलिस में होती है भाई। तो सभी पुरुष पुलिस थोड़ी होते हैं, सभी पुरुष पुलिस नहीं होते,
और सभी पुलिस पुरुष नहीं होते, क्योंकि कुछ महिलाएं भी होती है, तो इसलिए इसका आरेख बनेगा आपका ये वाला, ये हो गया पुरुष। सभी पुरुष प्राणी होते हैं, सभी पुलिस प्राणी होते हैं, कुछ पुलिस वाले पुरुष होते हैं और कुछ पुरुष पुलिस वाले होते हैं, सीधी सी बात। सभी का इसमें संबंध नहीं बनेगा, ये एक अलग टाइप का हो गया। ये भी आपको अलग अलग चीजें इसलिए लेके आया हूं मैं, ताकि आपको एक बार समझ में आ जाए। फिर अपन प्रश्न सोल्व करेंगे। एक और चीज देखो, सोना, चांदी, धातु, सोना, चांदी, धातु। अब आपके बहुत अच्छी तरह से धातु, एक चीज, एक आरेख बना लो, धातु बना लिया। अब धातु, सोना भी एक धातु है, चांदी भी एक धातु है, सोना, चांदी। सोना और चांदी दोनों कुछ के संबंध में तो नहीं है। कुछ सोना चांदी होता है क्या? अरे नहीं होता। चांदी कहाँ और सोना कहाँ? कुछ चांदी सोना होता है क्या? ये भी नहीं होता। दोनों अलग अलग चीजें, लेकिन दोनों क्या है? धातुएं हैं, तो इस धातु के अंदर आ जाएंगे। सोना भी धातु के अंदर, चांदी भी धातु के अंदर, इसलिए ये आपका हो गया। इस प्रकार से ये आरेख में कुछ बनाए हैं आपके लिए। ये आरेख आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इनको आपने कॉपी में उतार लिए होंगे, नोट डाउन कर लिए होंगे, समझ में आ जाए, आना चाहिए। समझ में आ गया होगा, नहीं तो वीडियो को वापस रिमाइंड करके देखिए, दोबारा देखिए। कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो देखिए, मैं बहुत ही सरल विधि से आपको समझा रहा हूँ, कोई भी कठिन नहीं है। अब मैं आपको कुछ प्रश्न दे देता हूँ कि क्या होगा। जैसे ये एक अलग ही टाइप का, जैसे मैं सीधा ख से चालू करता हूँ। ख बिंदु है, पहला आरेख आपका ये वाला, ये हो गया आपका ख। फिर हो गया आपका ये वाला, ये हो गया आपका ग। फिर आपका ये वाला, ये हो गया आपका घ। फिर आपका ये वाला, ये हो गया आपका ये। फिर आपका ये हो गया कुछ वाला, ये हो गया च, ये हो गया छ। फिर आपका ये एक अलग वाला, तो ये हो गया आपका ज, और एक हो गया आपका तीनों अलग, ये हो गया आपका ज। अब इनके अकॉर्डिंग अपने को प्रश्न करने हैं। ये आकृतियां देंगे। इनमें से ये तो मैंने आपको बहुत सारे ऑप्शन लिख दिए हैं, लेकिन आपके परीक्षा में क्या आएगा? 4 ऑप्शन आएंगे। 4 ऑप्शन कैसे आएंगे? पहला प्रश्न अपन सोल्व करते हैं। चाय, कॉफी, पेय पदार्थ, पेय पदार्थ। प्रश्न आपका क्या आएगा? प्रश्न देगा कि चाय, निम्न में से, निम्न वेन आरेख में से, निम्न आकृतियों में से चाय, कॉफी, पेय पदार्थ को दर्शाने वाला आरेख है। फिर इनमें से कोई भी ABCD 4 आरेख दे देंगे। आपको पता लगाना है कि इनमें से कौन सा आरेख बनेगा। इतना इजी गोइंग काम रहेगा। आपको आरेख बनाना नहीं है, आपको तो इनके अकॉर्डिंग उसको समझना है कि कौन सा है, पता लगाना है। अब आप बोलोगे सर ऐसे क्यों? क्योंकि मैंने प्रश्न, अब हर प्रश्न के नीचे 4 ऑप्शन दूं, ऐसे ऐसे आकृतियां बनाऊं, फिर नया प्रश्न लिखूं, फिर उसके नीचे बनाऊं, एक साथ ही लिख दिए। अब अपन इनमें से सीधा ऑप्शन लिख देंगे जो भी सही होगा। आगे बात समझ में? तो चाय, कॉफी, पेय पदार्थ, देखो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, अपन बना के देखते हैं। पेय पदार्थ हो गया, हो गया। चाय भी पेय पदार्थ, कॉफी भी पेय पदार्थ, हुई कि नहीं? चाय कॉफी होती है क्या? नहीं होती। कॉफी चाय होती है क्या? नहीं होती। दोनों अलग अलग चीज है, लेकिन दोनों क्या है? पेय पदार्थ है। इसलिए आपका इस तरह का आरेख बनेगा। और ये आरेख कौन सा है? इसमें ये रंग है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ग। ठीक है, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट दूसरे प्रश्न पे। इसका दूसरा प्रश्न है, मतलब इतना सरल प्रश्न है, मतलब इतना इजी गोइंग कर सकते हैं अपन। बस आपको मेन भी चीज है कि आपको आरेख को समझना तो आना ही चाहिए। महीने, दिन, घंटे, महीने, दिन, घंटे। अब बताओ, महीने, दिन, घंटे, महीने, दिन, घंटे, समझ में आ गई बात? पहले अगर आपको सीधा अगर समझ में नहीं आए तो आप वहां पर भी आरेख बना लेना और फिर आप सिमिलर कर लेना कि कौन से आपकी आकृति बैठी है। घंटे, सबसे पहले घंटे हो गए। सभी घंटे दिन में होते हैं कि नहीं होते हैं? सभी घंटे दिन में हो गए। सभी दिन महीने में होते हैं कि नहीं होते हैं? तो इस प्रकार की आकृति इसमें कहाँ है? ख। इसका आंसर हो जाएगा आपका ख।
कोई दिक्कत बताओ, कहाँ दिक्कत आपको आ रही है। फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न पे। बहुत इजी है, बहुत इजी, अगर समझ में आ गए तो इतना इजी कुछ भी नहीं है। टीम, खिलाड़ी, कप्तान। टीम, खिलाड़ी, कप्तान। अब इसका आरेख अपन बनाओ। आप देखो कि टीम आपने बना ली, टीम, ठीक है। आप खिलाड़ी को रख दिया, इसमें रखा। आप कप्तान को भी इसमें रखना चाहते हो। आपका मन कह रहा होगा कि ये ऑप्शन इसका होगा, लेकिन आप थोड़ा दिमाग लगाओ यहाँ पे कि ये ऑप्शन इसका कैसे हो सकता है। क्या कोई भी खिलाड़ी कप्तान नहीं होता? क्या होता है? कुछ यहाँ पर संबंध एक भी है तो कुछ में आ जाएगा। समझ में आ गई बात? तो कुछ खिलाड़ी कप्तान होते हैं कि नहीं होते हैं, और कुछ कप्तान खिलाड़ी होते हैं। यहां पर बैठेगा कुछ का संबंध, कुछ का संबंध बैठने से क्या हो जाएगा, ये इस प्रकार की आकृति बनेगी। इस प्रकार की आकृति आपके ऑप्शन में कहां है? च। क्या हो जाएगा? च इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। च इसका बिल्कुल सही आंसर है। इस प्रकार से अपने को संबंध स्थापित करना आना ही चाहिए। ठीक है, चौथा प्रश्न देखते हैं। हंस, भालू, गाय। बहुत सरल प्रश्न है। हंस अलग चीज, भालू अलग चीज, गाय अलग चीज। तो इसका आरेख तो आपको सिंपल से बन रहा है कि तीनों अलग अलग है। तीनों अलग अलग कौन से ऑप्शन में है? ज ऑप्शन में है। देखो ये ऑप्शन केवल मैंने प्रश्न की आपको समझाने की दृष्टि से ख से लेकर के च तक दे दिया अलग अलग। आपके वहां पर 4 ही ऑप्शन आएंगे, क ख ग घ, अ ब स द या ABCD या 1 2 3 4। इनके अलावा कोई ऑप्शन नहीं आएगा, ध्यान रखना। आप सोचो कि च ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आना। बता दिए 3 आएंगे, या तो क ख ग घ आएंगे, या आपके अ ब स द आएंगे, या आपके 1 2 3 4 आएंगे। ये मैंने आपको समझाने की दृष्टि से ही बताया है। ठीक है, ये 4 प्रश्न आपने किए, बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, एक और देखिए, एक प्रश्न और देखिए, 5वां प्रश्न। जयपुर, राजस्थान, MP। MP मतलब मध्य प्रदेश। जयपुर, राजस्थान, MP समझ में आना चाहिए। राजस्थान और MP अलग अलग स्टेट हो गए। राजस्थान और MP अलग अलग स्टेट हो गए ना। अब जयपुर किसमें है? राजस्थान में। ये लग दिया तो एक इस प्रकार आरेख, एक में एक गोला और ये एक अलग हो गया है। क्या ऑप्शन में? ज ऑप्शन आपका बिल्कुल इसका सही होगा। कोई दिक्कत? कितना सरल है, बहुत सरल है। अब आपको इसको गलत करके आने की इच्छा हो तो आपकी मर्जी। मेरे हिसाब से तो इसको गलत आपको करना नहीं चाहिए। तो माता, पिता, कुटुंब। माता, पिता, कुटुंब। तो माता, पिता, कुटुंब को कुटुंब तो कर दोगे आप ये वाला गोला। माता एक गोला, पिता एक गोला। माता पिता होता है क्या? होती है क्या? माता कभी पिता नहीं हो सकती, पिता कभी माता नहीं हो सकते। आप ये मत बोलना सर मेरे पापा तो मुझे माँ की तरह प्यार करते हैं, सर मेरी माँ तो मुझे पापा की तरह प्यार करती है। ऐसा मत बोलना, ये आपके वहाँ निजी जीवन तक ही होगा, ये आपके प्रश्न में बैठेगा नहीं। माता अलग है, पिता अलग, लेकिन दोनों कुटुंब में। कुटुंब का मतलब परिवार, परिवार में दोनों आएंगे, इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इस तरह का ऑप्शन कहाँ है? ग में। तो इसका आंसर होगा आपके ग। ठीक है, एक प्रश्न और देखिए। हाँ, ये अच्छा प्रश्न है। त्रिभुज, चतुर्भुज, वर्ग। अब आप सोचोगे त्रिभुज को तो कर दो अलग, चतुर्भुज को कर दो अलग, वर्ग को कर दो अलग। आप कहोगे, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप कह सकते हो भाई मैं तो इस बात से सहमत नहीं हूं। क्या सभी चतुर्भुज वर्ग होते हैं? क्या नहीं होते। सभी चतुर्भुज वर्ग नहीं होते हैं। मैं आपकी कुछ कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूं। ये भी तो चतुर्भुज है। चतुर्भुज का मतलब क्या होता है? जिसकी 4 भुजाएं हो, 4 भुजाओं से घिरी आकृति, चतुर्भुज उसे कहते हैं। तो ये वर्ग है क्या? नहीं है। इसलिए सभी चतुर्भुज वर्ग नहीं होते हैं, लेकिन सभी वर्ग चतुर्भुज होते हैं। सभी वर्ग क्या होते हैं? चतुर्भुज होते हैं। देखो वर्ग की आकृति क्या होगी आपकी? ये मैं
बता देता हूँ, अच्छी तरह से और बना देता हूँ आपको, दिक्कत नहीं रहे। ये आपका वर्ग जिसकी चारों भुजाएं क्या है, बराबर हैं। तो जो हर वर्ग, कोई सा भी वर्ग हो, कितना ही बड़ा वर्ग हो, वर्ग हमेशा क्या होगा, चतुर्भुज होगा। इसलिए ये क्या है, चतुर्भुज, और इसके अंदर क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। आगे बात समझ में। त्रिभुज अलग हो गया, चतुर्भुज सभी वर्ग क्या हो जाते हैं, चतुर्भुज। तो ऐसी आकृति कहां बन रही है, जय में। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, जय इसका करेक्ट आंसर होगा। बताओ आपकी कोई दिक्कत है क्या, बताओ आपकी कोई इसमें दिक्कत है क्या। चलते हैं अपन 8वें प्रश्न पे। शिक्षक, लेखक, संगीतकार, संगीतकार। अब बताइए क्या आपका आंसर होगा। शिक्षक, लेखक, संगीतकार, बताइए आप अपना आंसर बताइए क्या हो सकता है। शिक्षक, लेखक, संगीतकार। देखो सबसे पहले अपन शिक्षक बनाएंगे, बना लिया। शिक्षक लेखक होता है क्या, सभी शिक्षक लेखक होते हैं क्या, नहीं होते। लेखक का मतलब लिखने वाला नहीं, लेखक का मतलब राइटर, जो किताब लिख सकता है कुछ। तो सभी शिक्षक तो नहीं लिख सकते, सभी शिक्षक लेखक नहीं होते, लेकिन कुछ होते हैं, कुछ हो सकते हैं। कुछ लेखक संगीतकार होते हैं क्या, बिल्कुल हो सकते हैं, संभव है। सभी कुछ संगीतकार शिक्षक है क्या, बिल्कुल है। कुछ संगीतकार शिक्षक भी हो सकते, अच्छा गा सकते हैं। कुछ संगीतकार लेखक है क्या, है, बिल्कुल हो सकते हैं। तो इसमें तीनों का संबंध बैठेगा कुछ का, तो ये कुछ का बैठने के कारण ये आपकी आकृति बनेगी, शिक्षक, लेखक, संगीतकार। तो आपको हर प्रकार के प्रश्न को समझना पड़ेगा। 4 आपके पास आकृतियां दी हुई होगी, उनमें से आपको एक को चूज करना है। उसके लिए आपको उसमें पहले उसको बना के देखना, समझना, कोई दिक्कत नहीं रहेगी और आप इन प्रश्नों को बहुत अच्छी तरह से सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब आपको 2 प्रश्न में ऐसे दे देता हूं कि आपको वो प्रश्न सॉर्ट आउट करने हैं, क्लियर मुझे कमेंट बॉक्स में देने होंगे। और पहले अपन प्रश्न लिख लेते हैं, उसके बाद ही बाकी की चर्चा करेंगे। तो अच्छे से प्रश्न लिखते हैं। ये अगर आपने, मैंने अभी 8 तो प्रश्न करवाए और 7 आपको पहले, उसके पहले समझाया 7 प्रकार के तरीकों से। तो अगर ये आपको प्रश्न समझ में आए हों तो आप इन दोनों प्रश्नों का आंसर करने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो मैं अगले वीडियो में इनको सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करूंगा। चतुर्भुज, ज्यामितीय आकृतियां, ज्यामितीय आकृतियां, ये 3 चीज है। ऑप्शन ए है आपका, ऑप्शन बी है आपका गोले में गोला, गोले में गोला, सी ऑप्शन है आपका गोले में गोला, एक गोला अलग, और डी ऑप्शन है आपका तीनों आपस में संबंधित है। 10वां प्रश्न है आपका कलाकार, चित्रकार, संगीतकार। बहुत अच्छा प्रश्न है। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। चलो, ये दो प्रश्न हुए, ये दोनों प्रश्न आपको करने हैं। दोनों प्रश्न करने के बाद आपको आंसर कमेंट बॉक्स में डालना है, और कमेंट बॉक्स में डालने के बाद में अगर आपके गलत आते हैं तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो वेन आरेख का एक और लेके आऊंगा। कम 10-15 मिनट का एक वीडियो होगा जिसमें एक आपको अच्छा सा प्रश्न, वो प्रश्न भी आपके आना है। मतलब मैं जो अब बता रहा हूं ये प्रश्न आपके पेपर में आने ही आने हैं। जब आप लास्ट एग्जाम के दिन आप पेपर दे रहे होंगे तो आपको लगेगा हाँ यार सर ने सही बोला था, ये प्रश्न तो आ गया। समझ में आए ना। तो ये प्रश्न आपके आने ही आने हैं, ये मान के चलो। इसलिए समझ में आना बहुत जरूरी है। समझ में आए तो लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना, आंसर जरूर दिया करो। और कोई भी प्रश्न हो, कोई शंका हो, कोई समाधान करने की कोशिश मैं जरूर करूंगा। आपकी शंका हो तो जरूर बताया करो, ठीक है। तो तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक आपको आपके एग्जाम के लिए पहले ही। वैसे अभी तो और क्लासें लेंगे और बेस्ट ऑफ लक बोलेंगे, लेकिन मेरी आदत है बेस्ट ऑफ लक बोलने की, थोड़ा मोटिवेट करने की। तो बढ़िया हिम्मत रखिए, आत्मविश्वास रखिए और बढ़िया तैयारी करते रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।